इस्लाम केवल एक धर्म नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। कुरान और हदीस में कई ऐसे किस्से मिलते हैं जो इंसान को सही राह दिखाते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ इबादत की अहमियत ही नहीं बताती बल्कि ईमान, सब्र, शुक्र, दया, इंसाफ और मोहब्बत की सच्ची तस्वीर पेश करती हैं। आइए कुछ चुनिंदा कहानियाँ पढ़ते हैं। 1. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और कुर्बानी का सबक। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वह पैगंबर थे जिन्हें खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा गया। एक बार अल्लाह ने उनके सब्र और ईमान की आजमाइश ली। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि वह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ये सपना अपने बेटे को सुनाया। बेटे ने कहा, अब्बा जान, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो आप इसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करने के लिए बेटे को ज़िबह करने का इरादा किया, अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल कर लिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। ये किस्सा हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की राह में सबसे बड़ी चीज़ भी कुर्बान करनी पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। इसी यादगार के लिए मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा पर जानवर की कुर्बानी करते हैं। 2. हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सब्र और हुस्न की कहानी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में अहसनुल कसस, सबसे सुंदर कहानी कही गई है। उन्हें बचपन से ही उनके भाई उनसे जलते थे। भाइयों ने उन्हें एक कुएं में डाल दिया और झूठ कहा कि भेड़िया खा गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाया गया और गुलाम बना लिया गया। वहाँ उन्हें हुस्न और खूबसूरती की वजह से आजमाइशों का सामना करना पड़ा। मिस्र के बादशाह की बीवी ने उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मौत बेहतर है उस गुनाह से जिसकी तरफ बुलाया जा रहा हूँ। उनकी बेगुनाही के बावजूद उन्हें जेल में डाल दिया गया, मगर वहीं उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और सब्र किया। बाद में अल्लाह ने उन्हें मिस्र का खजाना वजीर बना दिया और वह पूरे मुल्क के मालिक बन गए। ये कहानी हमें सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा करने का सबक देती है। 3. पैगंबर मोहम्मद और मक्का की बूढ़ी औरत। रसूलुल्लाह की सीरत में कई किस्से मिलते हैं। एक बार मक्का की एक बूढ़ी औरत रोज़ाना उनके रास्ते में कांटे बिखेरती थी। रसूलुल्लाह बिना गुस्सा किए सब्र से चलते रहते। एक दिन वह औरत बीमार हो गई। जब नबी को मालूम हुआ तो वह खुद उसके घर उसकी खैरियत पूछने गए। औरत हैरान रह गई और बोली, मैं आपको सताती रही और आप मेरे हाल पूछने आए। सचमुच आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि इस्लाम बदले की नहीं बल्कि मोहब्बत और रहमत की तालीम देता है। 4. हजरत उमर रज़े और गरीब औरत। हजरत उमर फारूक रज़े इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। एक बार रात के वक्त वह शहर का हाल देखने निकले। उन्होंने देखा कि एक औरत अपने बच्चों को सुलाने के लिए पानी में पत्थर उबाल रही थी ताकि बच्चे समझें कि खाना पक रहा है। हजरत उमर रज़े ने रोते हुए पूछा, ए औरत, यह क्या कर रही हो? औरत ने जवाब दिया, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, बच्चों को धोखा दे रही हूं ताकि सो जाएं। ये सुनकर हजरत उमर रज़े खुद कंधे पर आटा और खाने का सामान उठाकर लाए और औरत के घर पहुंचाया। इससे ये साबित होता है कि इस्लामी हुकूमत का असल मकसद गरीबों और मज़लूमों का सहारा बनना है। 5. हजरत बिलाल रज़े की आज़ादी। हजरत बिलाल रज़े एक गुलाम थे जिन पर उनके मालिक इस्लाम की वजह से बहुत जुल्म करते थे। उन्हें रेगिस्तान की गर्म रेत पर लिटाया जाता और छाती पर भारी पत्थर रखा जाता। उनसे कहा जाता कि अल्लाह और रसूल का नाम छोड़ दो, लेकिन उनकी ज़ुबान पर बस यही रहता, अहदुन अहद, अहदुन अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। आखिरकार हजरत अबू बकर रज़े ने उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। बाद में वही बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने जिनकी अज़ान की आवाज़ पूरे मदीना में गूंजती थी। ये कहानी हमें ईमान पर डटे रहने और अल्लाह की राह में सब्र करने की तालीम देती है। 6. हजरत अली रज़े और इंसाफ। हजरत अली रज़े चौथे खलीफा थे। उनकी इंसाफ पसंदी मशहूर थी। एक बार उनका कवच बख्तर गुम हो गया। बाद में वह एक यहूदी के पास मिला। हजरत अली रज़े उसे काजी जज के सामने ले गए। काजी ने सबूत मांगा लेकिन हजरत अली रज़े के पास गवाह नहीं थे। काजी ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। यहूदी बहुत हैरान हुआ और बोला, मैं गलत हूँ लेकिन आपने इंसाफ किया। ये सचमुच अल्लाह का धर्म है। फिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। 7. सब्र करने वाले सहाबी की कहानी। एक सहाबी के बेटे का इंतकाल हो गया। वह घर आए तो देखा कि बीवी ने बेटे को दफन कर दिया और सब्र से कहा, अल्लाह ने जो अमानत दी थी वह वापस ले ली। सहाबी बहुत रोए लेकिन उन्होंने सब्र किया। बाद में रसूलुल्लाह ने उन्हें खुशखबरी दी कि अल्लाह ने उनके सब्र की वजह से जन्नत में एक महल बनाया है। 8. पैगंबर मोहम्मद और वहूद यहूदी पड़ोसी। रसूलुल्लाह का एक यहूदी पड़ोसी था जो हमेशा उन्हें तकलीफ पहुंचाता। एक दिन वह बीमार पड़ गया। नबी खुद उसके घर गए और उसकी हाल चाल पूछा। यहूद ने ये देखकर कहा, आप सचमुच नेक इंसान हैं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि अच्छाई से दुश्मन भी दोस्त बन सकते हैं। निष्कर्ष,
इन कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस्लाम का असल पैगाम मोहब्बत, इंसाफ, सब्र और रहमत है। अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है लेकिन सब्र करने वालों के लिए बड़ी रहमत और जन्नत का वादा करता है।